6,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति और 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा है 5 साल में, तो कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये सब जांच होनी चाहिए कि नहीं? एक ही विभाग में जमे हुए हैं भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी। आखिर कब होगा इनकी व्यवस्थाओं में बदलाव? मुगल काल में भी इस प्रकार से दर्शन पर टैक्स कभी भारत के इतिहास में नहीं लिया गया, जो वर्तमान समय में हमारी सरकार के द्वारा और इस स्वतंत्र भारत में लिया जा रहा है। बाजारीकरण और वीआईपी कल्चर के बीच आम श्रद्धालु की सुनेगा कौन? अगर महाकाल में काम करने वाला कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अगर बेलगाम है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दोष है। आखिर क्यों गूंगा और बहरा बना हुआ है मंदिर प्रशासन? आरटीआई लग सकती है हर चीज़ के लिए, और लोग लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे तो कल लगाएंगे, कब तक सहन करेंगे? वो बूढ़ी माता जी का जो वीडियो जो मैंने देखा परसों, जो घटना हुई है, मेरा तो मन एकदम अंदर से हिल गया, मेरी आत्मा हिल गई। मैंने कहा ये अगर बूढ़ी माता के अंदर इतना बड़ा आक्रोश आया है, तो आप कल्पना कीजिए कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो कितनी खतरनाक है। तो ऐसा हमारा क्रूर स्वभाव कैसे हो सकता है कि हम गरीब को नहीं देख रहे, हम वृद्धों को नहीं देख रहे? जो वृद्ध बेचारे 5 मिनट नहीं खड़े हो पा रहे, उनको आप 4 घंटे लाइन में लगा रहे हैं। अकाल लोग तो 1 किलोमीटर पर ही है, लेकिन उस 1 किलोमीटर के लोग जहाँ उनको 5 रुपये लेने चाहिए, तो वहाँ के लिए वो 300-300 रुपये ले रहे हैं, 500-500 रुपये ले रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। आखिरकार कलयुग में श्रद्धालुओं की पीड़ा और आक्रोश को लेकर संत समाज ने संभाला मोर्चा। मैं तो कहता हूँ कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ, तो अभी तो एक माता जी ने आपको गाली दी है, भविष्य में 1 लाख माताएं भी आपको वहाँ खड़े होकर के गाली देंगी। या सुधर जाओ, नहीं तो फिर अब इस आक्रोश के लिए तैयार रहो। एक तरफ सरकार उनको 5 किलो गेहूँ देती है उनकी सेवा के, उनके सहयोग के लिए, और उन्हीं पर जल चढ़ाने का 1500 रुपये का टैक्स लगा देते हो आप। एसपी अगर दर्शन करना चाहे, 1 लोटा जल चढ़ाना चाहे, अभिषेक करना चाहे, तो 21,000 रुपये आप लीजिए। कलेक्टर करना चाहे तो 31,000 रुपये लीजिए। कोई विधायक करना चाहे तो 51,000 रुपये लीजिए। कोई मंत्री करना चाहे तो आप 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये लीजिए। मुख्यमंत्री जी आएँ तो उनसे 50 लाख रुपये लें, और अगर प्रधानमंत्री जी आएँ तो उनसे 1 करोड़ रुपये का चेक कटवाएं। भगवान अगर श्रृंगार प्रिय होते, भगवान शिव, तो वो श्रृंगार स्वयं पहनते, लेकिन उन्होंने श्रृंगार नहीं पहना। उन्होंने तो सर्प लपेटे, उन्होंने तो जहर पिया, उन्होंने तो भांग धतूरा खाया। उनका जो स्वभाव है उसके आधार पर आप रहने दीजिए भैया। संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन उसका दमन करते हुए एक गरीब आदमी से भगवान महाकाल पर 1 लोटा जल चढ़ाने का 1500 रुपये लिया जाए, ये अपने आप में बहुत ही अन्यायपूर्ण है, गलत। संविधान की धारा 14 और 15 आखिर हमको समानता का अधिकार देती हैं। संविधान की धारा 26D हमको हमारे मठ मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को स्थापित करने का, उनका प्रबंधन करने का, उनको शासित करने का अधिकार देती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज़ और मैं हूं अमित राठौर। महाकाल मंदिर प्रशासन की मनमानियों को लेकर नागरिकों में पनप रहे बड़े जनाक्रोश को लेकर स्वस्तिक पीठ के पीठाधीश्वर क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने मंदिर प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने मंदिर प्रशासन द्वारा आम और वीआईपी श्रद्धालुओं के बीच भेदभाव करने, मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार और अभद्रता को लेकर मंदिर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों को सुधरने की चेतावनी दी है। मंदिर में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर रोटेशन पद्धति लागू करने और उनके संपत्ति की जांच करने की मांग उन्होंने प्रमुखता से की है। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में व्याप्त सशुल्क वीआईपी दर्शन व्यवस्था और अनियमितताओं पर बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी भी प्रशासन को दी है। उन्होंने बेबाक होकर कहा कि मंदिर प्रशासन को वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के बीच भेदभाव खत्म करना चाहिए। वास्तव में महाकाल मंदिर की जो अव्यवस्थाएं हैं और उसका जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है, ये 2 उसके प्रमुख कारण हैं। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाएं इतनी जटिल कर दी गई हैं कि आम श्रद्धालु महाकाल से दूर हो गया है। उसमें पहला कारण है दर्शन पर टैक्स है। मैंने एक बात कही है कि अगर महाकाल का खजाना ही भरना है तो इन गरीबों से मत भरो, आप वीआईपी से खजाना भरो। एसपी अगर दर्शन करना चाहे, 1 लोटा जल चढ़ाना चाहे, अभिषेक करना चाहे तो 21,000 रुपये आप लीजिए। कलेक्टर करना चाहे तो 31,000 रुपये लीजिए।
कोई विधायक करना चाहे तो 51,000 रुपये लीजिए, कोई मंत्री करना चाहे तो आप 1 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये लीजिए, मुख्यमंत्री जी आएँ तो उनसे 50 लाख रुपये लें, और अगर प्रधानमंत्री जी आएँ तो उनसे 1 करोड़ रुपये का चेक कटवाएं, क्योंकि उन पर इस चीज़ का कोई असर भी नहीं पड़ेगा, सब समृद्ध लोग हैं और महाकाल का खजाना भी भर जाएगा। आम श्रद्धालुओं को श्रद्धा के ऊपर ही छोड़ दें, उसकी जो श्रद्धा होगी वो चढ़ाए अपनी हैसियत के अनुसार, लेकिन उससे आप मत कहिए कि आपके पास 1500 रुपये नहीं है तो गर्भगृह में आप नहीं जा सकते, आप भगवान महाकाल पर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसका जो एक संवैधानिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको छीनते हैं, और हम हिंदुओं के पास जो समानता का अधिकार है आप उसको भी छीनते हैं। तो अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो अन्यायपूर्ण है, इसको बंद करना चाहिए। मैं शुल्क व्यवस्था के और वीआईपी व्यवस्था के विरुद्ध शुरू से रहा हूँ और आज भी हूँ। आखिर ये चिंगारी है, कभी न कभी तो फूटेगी, ज्वालामुखी बन के फूटेगी। अभी अब दबाए रहोगे तो आखिर स्वतंत्र देश के हम नागरिक हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में जहाँ संविधान से देश चलता हो उस जगह पर आप गरीब को इतना दबा दोगे। मुझे घोर आश्चर्य होता है कि उनको 5 किलो गेहूँ दे करके, तो ये कहाँ का न्याय है। मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे गरीब लोग, वृद्ध महिलाएं, माताएं, बहनें, ऐसी माताएं बहनें आती हैं जिनके गोद में बालक होता है, उसको लेकर के वो 4 घंटे और 6 घंटे लाइन में खड़ी रहती है बेचारी। उनके लिए न कोई वहाँ सुविधागर है, न कोई कुछ है। वृद्ध हैं बेचारे जो 1 घंटे खड़े नहीं हो सकते, वो 4 घंटे लाइन में खड़े हैं। अगर उनके पास 250 रुपये है तो आप थोड़ा जल्दी निकाल दोगे, उनके पास 1500 रुपये है तो आप वीआईपी दर्शन करा दोगे हैं। लेकिन कोई ज़रूरी है कि प्रत्येक वृद्ध के पास 1500 रुपये आपको देने के लिए होंगे? कोई ज़रूरी है कि प्रत्येक वृद्ध के पास, गरीब आदमी के पास 250 रुपये भी होंगे जल्दी आने के लिए? तो अगर ऐसा है और वो केवल पैसे के कारण भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा है तो ये अन्यायपूर्ण है, मैं इसका विरोध करता हूँ। भी वहाँ जो कर्मचारी है वो कर्मचारी है, वो तनख्वाह लेता है, अपनी औकात में रहे, श्रद्धालुओं से बहुत ही विनम्रता से व्यवहार करे। और भ्रष्टाचार का जो केंद्र बन गया महाकाल मंदिर, कमाई का केंद्र बना और भ्रष्टाचार का केंद्र बना, उसके पीछे ये अव्यवस्थाएं हैं। सीधे से एक रास्ता इनको चाहिए था। अगर महाकाल के विकास में, महाकाल लोक के विकास में अगर आप 1000 और 1500 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आपने एक ऐसा सीधा रास्ता क्यों नहीं बनाया कि एक तरफ से श्रद्धालु आएँ अपनी स्वेच्छानुसार, मतलब जो पहले आए वो पहले दर्शन करे, बाद में आए बाद में दर्शन करे। एक लाइन होनी चाहिए, एक तरफ से आएँ दूसरी तरफ से निकल जाएं। भीड़ बहुत अधिक है तो गर्भगृह का प्रवेश आप बंद कर दें, और भीड़ कम है तो उनको अंदर तक जाने दें सभी को। लेकिन आप गरीब और अमीर का भेदभाव भगवान महाकाल के दरबार में नहीं कर सकते, कर रहे हो तो ये गलत है। जो कर्मचारी एक ही जगह अड़े हुए हैं और वो भ्रष्टाचार का कारण बन रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको वहाँ से हटाना चाहिए, बदलना चाहिए। दूसरे, महाकाल की जो व्यवस्था है पारदर्शी होनी चाहिए। अब देखो, शिक्षित समाज है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, लोग आरटीआई लगाएंगे, आपकी एक एक चीज़ की जानकारी लेंगे। महाकाल पर कितना सोना चढ़ता है, कितनी चांदी चढ़ती है, आज तक तो कोई लिस्ट जारी हुई नहीं। आप बता दे तो भाई इतना चढ़ा, लोग मान लेते हैं हाँ चढ़ा। एक तरफ तो जो इस स्मशान में रहने वाला देवता है, जो भस्म लगाने वाले देवता हैं, जिन्होंने स्वयं कभी जीवन में एक सोने की अंगूठी भी धारण नहीं की, कपड़ा भी नहीं पहना, आप उनको सोने और चांदी के आभूषणों से ढक रहे हो। ये भी सैद्धांतिक रूप से उनके स्वभाव के विपरीत है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। 3 का मतलब ये है कि जो तीसरा नेत्र है वो विवेक का नेत्र है। आप किसी भी चीज़ को, भक्ति को भी श्रद्धापूर्वक करो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी विवेक की दृष्टि होनी चाहिए। जब तक आपके पास विवेक नहीं है तो पाखंडवाद ऐसे ही पनपता रहेगा। रोटेशन प्रोसेस इज़ द वेरी वेरी कंपल्सरी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब तक ये नहीं आएगी तब तक ये जो भ्रष्टाचार है इसी प्रकार से होता रहेगा। करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अन्य विभागों में है तो फिर महाकाल में क्यों नहीं होनी चाहिए? लॉजिकली होनी चाहिए। एक रिक्शे वाला व्यक्ति आम श्रद्धालु को ठग रहा है। महाकाल स्टेशन से महाकाल की दूरी 1-1.5 किलोमीटर अधिकतम कहो तो, महाकाल लोग तो 1 किलोमीटर पर ही है, लेकिन उस 1 किलोमीटर के लोग जहां उनको 5 रुपये लेने चाहिए तो वहां के लिए वो 300-300 रुपये ले रहे हैं, 500-500 रुपये ले रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा रिक्शे वालों से स्पेशली, और जो लोग वहाँ केवल लूटने के लिए, होटल वाले भी, अधिकांशतः मुसलमानों के होटल हैं, उनमें गौ बीफ तक परोसा जाता है, गाय कटती है, गाय के कटे हुए सिर शिप्रा जी में मिले। मेरी शिकायत ये है कि ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं,
हमारे धर्म के नाम पर हमको ही गालियां देना, हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंकना, हमको रोकना और हमारे ही भगवान महाकाल से होटल डाल करके पैसे कमाना, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे लूटना हमारे श्रद्धालुओं को, हिंदू श्रद्धालुओं को, ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे कोई हिंदू भी हो, श्रद्धालु को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। बड़े श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पूरे देश और विदेशों से आते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, लेकिन हम सेवा नहीं करते। अगर लूटते हैं तो निश्चित रूप से गलत है। शासन प्रशासन को इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसा हमारा क्रूर स्वभाव कैसे हो सकता है कि हम गरीब को नहीं देख रहे, हम वृद्धों को नहीं देख रहे? जो वृद्ध बेचारे 5 मिनट नहीं खड़े हो पा रहे, उनको आप 4 घंटे लाइन में लगा रहे हो। देखो, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर महाकाल में काम करने वाला कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अगर बेलगाम है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दोष है। हैं भाई, आप जनता ने आपको चुना है, आप शासन कर रहे हो, तो शासन का ये धर्म है कि वो प्रशासन पर अपनी पकड़ रखे। अगर प्रशासन उसकी बात नहीं मान रहा है तो मतलब शासन कमज़ोर है। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि अपने पद, अपने दायित्व का परिचय देते हुए वो इन पर लगाम रखें, अंकुश रखें। अब रही कर्मचारियों की बात, जो लोग भ्रष्टाचार के कारण बन रहे हैं, ऐसे लोगों की आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज होना चाहिए। उनकी जांच होना चाहिए कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, पिछले 5 साल में किसने कितना कमा लिया, 10 साल में कितना कमा लिया है। एक सामान्य सा व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। 6,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति और 10,000 रुपये, 15,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा है 5 साल में, तो कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये सब जांच होनी चाहिए कि नहीं? भाई, क्या आप श्रद्धा के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करोगे क्या? और कब तक करोगे? कि क्या आपकी सीमा है? मैं जानता हूँ कि पैसे से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं, संविधान है, कानून है, RTI लग सकती है हर चीज़ के लिए और लोग लगाएंगे। आज नहीं लगाएंगे तो कल लगाएंगे। कब तक सहन करेंगे? वो बूढ़ी माता जी का जो वीडियो जो मैंने देखा परसों, जो घटना हुई है, मेरा तो मन एकदम अंदर से हिल गया, मेरी आत्मा हिल गई। मैंने कहा ये अगर बूढ़ी माता के अंदर इतना बड़ा आक्रोश आया है तो आप कल्पना कीजिए कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं वो कितनी खतरनाक हैं। तो ये गलत बातें हैं, इन सब पर या तो ये सुधर जाएं, नहीं तो फिर जनता जवाब देगी। मुझे बहुत बड़ा घोर आश्चर्य इस बात का है कि हमारी उज्जैन में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वृद्ध हैं, वो बेचारे महाकाल का दर्शन नहीं कर पा रहे। माताएं बहनें नहीं कर पा रही, वो तो अपनी जगह, लेकिन इज्जतदार आदमी इसलिए दर्शन नहीं कर पा रहा है कि इन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से, वहाँ जो इस व्यवस्था बनाने के लिए जिन लोगों को बिठाला है, वो अपने भ्रष्टाचार के लिए उल्टे अव्यवस्थाएं फैलाते हैं और उनके दुर्व्यवहार से बचने के लिए यहाँ का इज्जतदार व्यक्ति दर्शन नहीं कर पा रहा है। प्रतिष्ठित लोग जा नहीं पा रहे हैं, वृद्ध लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी तो एक पीड़ा की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं उज्जैन में रहता हूँ, महाकाल की नगरी में रहता हूँ, तो मुझे भगवान महाकाल का दर्शन करना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ वो जाएगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। तो ये अपने आप में गलत है और उसी दुर्व्यवहार की वजह से कल वो एक 65 साल की माता जी ने जो गालियाँ दी हैं, जो आईना दिखाया वहाँ की अव्यवस्था को, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के व्यवस्थापकों को, वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। मैं तो कहता हूँ कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तभी तो एक माता जी ने आपको गाली दी हैं, भविष्य में 1 लाख माताएं भी आपको वहाँ खड़े होकर के गाली देंगी। या सुधर जाओ, नहीं तो फिर अब इस आक्रोश के लिए तैयार रहो।